डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है हमारे पास पॉलिनोमियल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। वैसे देखो क्लास 9th में भी हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है, एक बार उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्लास 9th में क्या क्या पढ़ा है और यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो एक्सप्रेशंस क्या होता है। देखो एक्सप्रेशंस वो होते हैं कि कोई भी, देखो एक्स वाई जेड ये सब आपके पास होती है अननोन नंबर्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं वेरिएबल्स। एंड ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास होते हैं कांस्टेंट नंबर। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज हमेशा हर जगह फिक्स रहती है, चाहे कहीं भी ले लो, यहाँ अप्लाई कर लो, चाहे अनदर किसी सब्जेक्ट में या कहीं भी ले जाके उसको आप रखेंगे तो उसकी वैल्यू वो, जैसे 2 है, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, चाहे कहीं भी आप उसको ले जाइए। और जो एक्स है, एक्स देखो वैल्यू चेंज करता है, कभी 1 भी ले लेगा, कहीं 2 ले लेगा, कहीं 3 ले लेगा, कहीं 1.5 ले लेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या जहां भी अपन इसको यूज करते हैं। अननोन नंबर है, कुछ भी वैल्यू आपके ले सकता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को कुछ ऑपरेशंस होते हैं, देखो ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट, इन तरीके की हमारे पास कुछ ऑपरेशंस है, इनके द्वारा इनको एक जगह करना, मतलब वेरिएबल्स या कांस्टेंट को आपस में या अकेले वेरिएबल्स को, कांस्टेंट तो देखो आपस में प्लस माइनस ऐड सब होके एक नंबर आ जाता है, लेकिन वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट होगा या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल एक साथ होंगे आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर रूट, इन सब ऑपरेशन से अगर जुड़े हुए रहेंगे तो वो सारे जो बनता है वो कहलाता है हमारे पास एक्सप्रेशंस। मतलब एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट का आपस में मिक्सचर होता है, और जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी। अब एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल निकल के आता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसके लिए हमें कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने को देखो सीखनी पड़ेगी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस तो नॉर्मल आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, देखो दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। अब इनके अंदर हमें वो देखना है कि कौन से हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन को जो अलग करती है चीज, वो करती है उसकी डिग्री। तो पहले अपन डिग्री के बारे में बात करते हैं, डिग्री क्या होती है। देखो एक्सप्रेशंस के अंदर आप ये देखेंगे कि जो भी वेरिएबल है, तो एक्सप्रेशन देखो एक वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, कितने में भी वेरिएबल में आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, और पॉलिनोमियल भी फ्री है, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो आपको जो दोनों में डिफरेंस करना है उसके लिए आप क्या करेंगे कि उनकी डिग्रीज चेक करेंगे। तो डिग्री किसकी चेक करेंगे, वेरिएबल वाले पार्ट की। तो जितने भी वेरिएबल है, मोस्टली हम एक वेरिएबल की बात करेंगे, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जांपल में हमने देखो एक्स और वाई भी लिया है, तो उसके लिए भी अपन चेक करेंगे। तो जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पावर है, वो हमारे पास अगर होल नंबर होती है देन तो वो है पॉलिनोमियल, और होल नंबर के अलावा है वो तो एक्सप्रेशन है ही है हमारे पास। ये सारे एक्सप्रेशन है, लेकिन इनके अंदर जो वेरिएबल की पावर जहां पर हर टर्म के अंदर हम चेक करेंगे, अगर वो होल नंबर आ जाती है तो वो एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। वापस रिवाइज कर रहे हैं, एक्स और वाई या फिर वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो मिक्सचर होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से आपस में अगर ये जुड़े हुए रहते हैं तो वो सारा जो कंटेंट बनेगा वो कहलाता है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की अगर आप डिग्री चेक करेंगे, अगर डिग्री आपके पास होल नंबर, तो देखो होल नंबर हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 ये सब आए, तो जिसमें वेरिएबल की पावर या डिग्री आपके पास ये रहती है, इन दैट केस वो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं, देखो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अगर जिनके अंदर होल नंबर आ रही है इसका मतलब समझ लेना वो पॉलिनोमियल है, और जिनमें होल नंबर नहीं आती वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, तो यहाँ अपन चेक कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन की और पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई समझ में, दोनों एक ही चीज है, सारे एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल उन्हीं के अंदर से निकल के आते हैं जिनकी डिग्री या वेरिएबल की डिग्री हमारे पास कितनी हो, एक होल नंबर हो। तो यहां देखो थोड़ा चेक कर लेते हैं, यहाँ x की पावर 1 है, 0 नहीं है, और यहां देखो कांस्टेंट के पास हमेशा पावर 0 होती है। कांस्टेंट के पास अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसकी पावर हमेशा 0 होती है। तो अपन नॉर्मली मान के चले, देखो 0 1 एंड 0 आ गए, तो 1 भी एंड 0 ये दोनों क्या है हमारे पास, होल नंबर है, इसका मतलब दिस इज आवर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक बात करते हैं कि पॉलिनोमियल इन हाउ मेनी वेरिएबल्स,
यहाँ पे देखो ओनली वेरिएबल एक्स है, देन इसको पॉलिनोमियल इन एक्स कहते हैं, और इसको इस तरीके डिनोट कर देते हैं, पॉलिनोमियल के आगे स्मॉल ब्रैकेट लगा के एक्स लिख देते हैं, ये डिनोटेशन हो जाता है कि ये पॉलिनोमियल इन एक्स है। सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स की पावर 2 आ रही है, कांस्टेंट को आपको लेना नहीं है, फिर वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, 2 और 1 आ रही है, 2 और 1 ये भी आपके पास होल नंबर है, देन दिस इज अ पॉलिनोमियल, आल्सो पॉलिनोमियल, और वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, देन इसको अपन इसको एक्स लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, कांस्टेंट के पास हमेशा पावर आपके पास 0 होती है, तो 2 एंड 0 भी आपके पास होल नंबर है, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, वेरिएबल y आ गया। अब देखो ईच टर्म की आप क्या लेनी है, पावर ले लीजिए वेरिएबल की। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितनी है आपके पास 1, और यहाँ कितनी है हमारे पास 0, तो 0 1 एंड 2, 0 भी है 1 भी है 2 तीनों होल नंबर है, इन दैट केस ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन अब की बार वेरिएबल चेंज होके क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिग्री क्या होगी। डिग्री तो एक ही नंबर होता है, पावर तो काफी है, देखो 0 भी है 1 भी है 2 भी है, लेकिन डिग्री क्या होती है, तो डिग्री देखो हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अब अपन यहां देखते हैं, देखो यहां वेरिएबल एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी जो डिग्री है वो आपके पास है 1। यहां पे देखो वेरिएबल है आपके पास एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर 1 एंड 2, यहां पे डिग्री है आपकी 2, यहाँ पे भी आपके पास देखो हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे डिग्री है 2, यहाँ भी वेरिएबल y है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। पावर अपने अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिग्री वो होगी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसको 5 को देखते हैं। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि इसकी पावर तो 1 है, लेकिन ये ध्यान रखना ये डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला जो 1/x है, तो देखो 1/x ये है, इसकी पावर 1 है, जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाता है। इन दैट केस यहाँ जो पावर है वो -1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो देखो 0 2 और -1, 0 है 2 है, लेकिन -1 इज नॉट अ होल नंबर, देन दिस इज नॉट आवर पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स की देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ हो जाती है, ये आपको पता है। तो यहां हम देखेंगे कि यहां जो इस वेरिएबल की पावर हाफ है, यहाँ 1 है और यहाँ 0, तो देखो 0 1 तो आपको होल नंबर है, लेकिन हाफ इज नॉट अ होल नंबर, हाफ आपको होल नंबर नहीं है, देन दिस इज नॉट ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां आप ये देखेंगे कि यहाँ देखो स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप पहले ये कह सकते हैं नहीं है, तो स्क्वायर रूट देखते हैं, इसको आप क्या लिख दीजिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखिए, देखो ये 2 के ऊपर लग रहा है, तो 2 तो डजंट मैटर, 2 से अपने को मतलब नहीं है, हमें ओनली वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल जब आप देखेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यहाँ है, पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, 2 एंड 1 दोनों आपके पास होल नंबर है, देन दीज आर पॉलिनोमियल। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना कि ये पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई है, देखो 2 वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है एक्स कोमा वाई, कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल यहाँ 2 है एक्स कोमा वाई। इसी तरीके से यहाँ देखिए x की पावर 1, y की पावर 1 एंड 0 0 1 आपका होल नंबर होता है, देन दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इन x एंड y। यहाँ बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल आपको केवल x ही दिख रहा है, तो यहाँ देखिए आप अगर अपन पावर की बात करते हैं x की पावर 3 या 1, ये दोनों 1 का हो गया, यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं 1 3 2 1 एंड ये 0, ये सारे आपके पास क्या है 3 2 1 एंड 0 हमारे पास होल नंबर्स है, देन दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x। और आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखिए यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल y की पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई, और हाफ होने का मतलब होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री और देख लेते हैं साथ में, जहां पॉलिनोमियल नहीं है उनको तो छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल है और मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी आपके पास 2 हो गई। यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसकी डिग्री 1 हो गई। यहाँ मैक्सिमम पावर x की पावर 3 है, तो यहाँ डिग्री 3 हो गई, और ये तो हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स को अलग कर सकते हैं। सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, केवल वही पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें हर टर्म की जो आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो उससे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। अब इस डिग्री का यूज क्या है वो अपन देख लेंगे यहाँ पे। तो देखो डिग्री का जो यूज है, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नेम डिसाइड होता है।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, डिग्री जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नेम डिसाइड होता है। तो देखो यहां हम कुछ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको समझ में आ रहा होगा, लीनियर का मतलब 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 एंड क्यूबिक का मतलब 3। बहुत सिंपल है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो कहलाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है देन वो कहलाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास अगर 3 है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है देन वो कहलाएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन एग्जांपल्स में आ जाते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ये ध्यान रखना। जहां वेरिएबल बढ़ जाएंगे तो वेरिएबल को भी हम क्या करें, स्पेसिफाई कर देंगे। यहां देखो वेरिएबल एक ही है देन और डिग्री भी 1 है, देन दिस इज ए एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहां देखो एक ही वेरिएबल है, डिग्री 2 है, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। डिग्री 2 वेरिएबल 1, तो आप इसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। देखो डिग्री 2 वेरिएबल भी आपके पास 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहां जाइए डिग्री 2 है लेकिन वेरिएबल आपके पास 2 है, तो इसको क्या बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहां देखो डिग्री 1 है और वेरिएबल 2 है, तो इसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। यहां देखिए आप डिग्री 3 है और वेरिएबल 1 है, इसका मतलब आप लिखेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब इस एक्सरसाइज में हम जो पढ़ेंगे वो 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल्स वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, वो आगे की हायर क्लासेस में। अभी अपन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, यहां तक होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक्सप्रेशन में जहां पर वेरिएबल की पावर आपके पास क्या हो होल नंबर आती है, वो हमारे पास सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। और जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, अभी तो 3 है, ज्यादा भी हो सकती है, तो वो 4th वाला आ जाएगा पॉलिनोमियल, 5th पावर का पॉलिनोमियल 6th का आ जाएगा। लेकिन अभी अपन इंस्टेंट पे 3 ही पढ़ेंगे, लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो एंड क्यूबिक जिसकी डिग्री हमारे पास 3 हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने के बाद में हम ये पता करते हैं कि एक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है और पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ये अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आपने क्लास 9th में कर रखा है कि किसी पॉलिनोमियल की किसी भी जगह में x की कोई वैल्यू पे उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, ये आप कर चुके हैं। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो माना कि px आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उसकी वैल्यू है आपके पास x+2। तो देखो अपने को p ऑफ 1 का मतलब x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। तो देखो 1 इसमें पुट अप कर देते हैं, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 पर मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। ऐसे 2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे अपन -2 की वैल्यू निकालेंगे तो -2 + 2 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रखते ही इस जो पॉलिनोमियल है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू देखो हमने 1 रखी, लेकिन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसको अगर एज ए टेबल लें कि x की वैल्यू तो आपके पास 1 है और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, 2 है देन 4, आपके पास यहाँ पे -2 है देन 0। इस तरीके से आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा कि जैसे x की वैल्यू लेते जाएंगे वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी आती जाएगी। अब अपन बात करते हैं, एक टर्म है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्लास 9th में हमने कर चुके हैं, वो ध्यान रखो जीरोस क्या होते हैं। x की वो वैल्यू, ध्यान रखना इन तीनों वैल्यू पे गौर करना, x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। आप यहां देखिए आराम से कि x की वो वैल्यू, इन तीनों में से वो वैल्यू आपको चूज करनी है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो 1 ली तो 3 आ गया, ये इसका 0 नहीं हो सकता। 2 लिया तो 4 आ गया, ये भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आपने -2 लिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। देन यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। वापस रिपीट कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कारण क्या होगा
कि x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अब आपसे कोई ये कहेगा 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 2। नेक्स्ट अपन आते हैं तो पॉलिनोमियल का जीरो का कंसेप्ट आ गया समझ में, थोड़ा और देख लेते हैं। देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, px इज अ पॉलिनोमियल इन x, मतलब px x में पॉलिनोमियल है, एंड एट x इज इक्वल टू a, हमने x इज इक्वल टू a कोई वैल्यू उसके अंदर रख दी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब जैसे p ऑफ -2 हुआ था 0, वैसे a रखने पर वैल्यू क्या हो गई p ऑफ a, और वो कितनी हो गई हमारे पास 0। तो x इज इक्वल टू a रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, देन x इज इक्वल टू a इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये आपको आ गया होगा होप समझ में कि आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू a रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, देन x इज इक्वल टू a हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। अब जो इस एक्सरसाइज में हम जो पढ़ेंगे वो अपन ये पढ़ेंगे हाउ मेनी जीरोस। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है उसमें केवल अपने को ये देखना है कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बता दूं, देखो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरो होते हैं, ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। अगर अपन बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, जिसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है, तो इसके जीरोस भी आपके पास कितने होंगे 1 ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे। अगर अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, उसकी डिग्री आपके पास हो जाती है 2, देन उसके जीरो भी कितने होते हैं हमारे पास 2 हो जाएंगे। अगर अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, उसकी जो डिग्री होती है वो 3 होती है, देन उसके जीरोस भी आपके पास कितने होते हैं 3 होते हैं। ये तो हो गया जब अपने को वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये अलजेब्रिक फॉर्म है, आपको x प्लस 2 दे दिया, तो आपने पहचान लिया कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है 1 है, 1 है, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल इसका जीरो कितना होगा, एक ही जीरो होगा जो हमने निकाल लिया x इज इक्वल टू -2, इसके अलावा इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उसके उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज नंबर जो 2.1 है उसके अंदर अपने को क्या किया हुआ है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया हुआ है XY प्लेन के अंदर। इस तरीके से ये XY प्लेन है आपका, किसी भी तरीके से उसका ग्राफ बनाया हुआ है, और हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। क्या पता करना है, नंबर ऑफ जीरोस। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा और इसको एक बार और समझ लेते हैं अपन। ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अपन। हम देखो अगर अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मैं एक अलजेब्रिक फॉर्म लिख लेता हूं कि 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये मेरे पास एक अलजेब्रिक फॉर्म है पॉलिनोमियल की। इसके आपको जीरो बताना है, तो आप देखेंगे कि वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, देन इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 2 हो गई, और 2 हो गई तो उसके जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। तो अलजेब्रिक फॉर्म में तो देख के बता देंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, लेकिन अगर ग्राफ बनाया हुआ है तो किस तरीके से उसको देखेंगे। तो देखो मैं दो लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में आपको बता देता हूं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा या तो इस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा, या ऊपर से खुला हुआ रहेगा या नीचे से खुला हुआ रहेगा। ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन बनता है कि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज किस टाइप का होता है। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है, पैराबोला टाइप का होता है। पैराबोला कैसे होता है, इस तरीके से ऊपर से यू या नीचे से यू बने हुए रहते हैं, इनको हम कहते हैं पैराबोला कहते हैं। होप आपको आ गया हो समझ में। वैसे देखो पैराबोला इधर और इधर भी होते हैं, लेकिन आप एक जनरली शेप मान के चलिए, इस तरीके की जो भी शेप होगी वो किसकी होगी, पैराबोलास की। और पैराबोला किसकी शेप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा या जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैराबोला टाइप का होगा, और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में हम ये सीखते हैं कि किसी ग्राफ अगर अपने को दिया हुआ है तो हाउ मेनी जीरोस, बहुत सिंपल है, देखते ही आप बता देंगे कितने जीरो होंगे। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो
देखिए स्टूडेंट, अब अपन पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। देखो अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर आपको उसकी जो आपके पास एक्स वाई में अगर वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अलजेब्रिक फॉर्म अगर आपको दी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करें, अलजेब्रिक फॉर्म से उसकी डिग्री पता कर लेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरो होते हैं। लेकिन अब अपने को जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब उसका ग्राफ बनाया हुआ है। तो अगर ग्राफ बनाया हुआ है तो कैसे आप जीरोस निकालेंगे वो आप देख लीजिए। अगर पॉलिनोमियल इन एक्स है, पॉलिनोमियल इन एक्स, देखो यहां पे मैंने लिखा पॉलिनोमियल इन वाई, ये आपके वैसे तो है नहीं आपकी बुक में, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा भी अगर आ जाए तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो सीधा सा ये कि अगर पॉलिनोमियल इन एक्स है तो ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट या टच करेगा उतने ही जीरोस हो जाएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा उसके उतने ही आपके जीरो हो जाएंगे। तो देखो यहां पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहां देखो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, आगे बढ़े वाई एक्सिस को कर दिया, वाई एक्सिस से हमें को मतलब नहीं है, फिर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया, फिर आगे बढ़े, फिर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये 3 बार क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस आपके पास हो जाएंगे 3। नेक्स्ट अपन यहां जाते हैं, देखो एक और ग्राफ दिया हुआ है, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखो एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर दिया इसने, आगे चले वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, इसको अपने को नहीं देखना है पी ऑफ एक्स के केस में। फिर इसने एक्स एक्सिस को वापस क्या किया, टच करके निकल गया। इसका मतलब इसने दो जगह एक्स एक्सिस को क्या किया, या तो क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया है, या टच किया है। तो इन दैट केस ये 2 बार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, आसानी से आप पता कर सकते हो। ये नया केस है, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर पॉलिनोमियल इन y है देन आपको देखना है y एक्सिस, बस इतना सा ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल इन x में x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट या टच कर रहा है वो उसके जीरोस हो जाएंगे। पॉलिनोमियल इन y है तो ध्यान रखना आप y एक्सिस को जितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने हो जाएंगे। इस केस में मैं x एक्सिस नहीं ले रहा हूं, y एक्सिस ले रहा हूं, तो देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे। ये भी पी ऑफ वाई है, तो देखिए ये वाई एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां टच कर रहा है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे पास 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर अपने को ग्राफ बनाया हुआ तो आसानी से पता कर सकते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको केवल पी ऑफ एक्स ही लिखा हुआ मिल रहा है। आप आसानी से देख लेंगे जितनी बार इंटरसेक्ट या टच कर रहा है आपके उतने ही जीरो इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन पढ़ेंगे। आप 2.1 आसानी से कर सकते हैं, आपके पास 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस के ग्राफ सीधे सीधे दिए हुए हैं और आप उनको पता कर सकते हैं। इंटरसेक्ट प्लस टच दोनों को काउंट करना है, इंटरसेक्ट हो रहा है वो भी काउंट होगा और जहां टच हो रहा है वो भी काउंट होगा। तो और एक्स एक्सिस पे देख लेना, जितने भी आपके पास इंटरसेक्ट और टचेज हो रहे हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। आई होप आप ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज नंबर 2.2 जिसके अंदर अपन ये जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे और रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।